ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। और श्लोक शुरू करने के पहले एक विशेष सूचना है। गीता क्लास पूरा होने के बाद ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम संबंधित एक अनाउंसमेंट है। जिस तरह हमेशा कोई ना कोई अवसर पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा जाता है, इसी तरह से अभी फिर से ऑनलाइन संदेश देने का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रोग्राम रखा हुआ है। तो उस संबंधित डिटेल जानकारी श्लोक क्लास पूरा होने के बाद अनाउंस की जाएगी। तो इसीलिए आप सभी अंत तक लाइन में जुड़े रहिए ताकि नंबर नोट करके जो भी नई आत्माएं हैं उन्हें इस ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सके। और अभी आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक है वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्लोक दोबारा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्लोक का संधि विच्छेद है वेदानां सामवेदः अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। वेदानां सामवेदः अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। अभी शब्दों के अर्थ है वेदानां अर्थात वेदों में, सामवेदः अर्थात सामवेद, अस्मि अर्थात हूँ, देवानां अर्थात वसुदेवों में, वासवः अर्थात वासव अथवा वासुदेव, अस्मि अर्थात हूँ, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों में, मनः अर्थात मन, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, भूतानाम अर्थात प्राणियों में, चेतना अर्थात चेतना शक्ति, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। वेदानाम अर्थात वेदों में, सामवेदः
अर्थात सामवेद, अस्मि अर्थात हूँ, देवानाम अर्थात वसुदेवों में, वासवः अर्थात वासव या अथवा वासुदेव, अस्मि अर्थात हूँ, इंद्रियानाम अर्थात इंद्रियों में, मनः अर्थात मन, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, भूतानाम अर्थात प्राणियों में, चेतना अर्थात चेतना शक्ति, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, वेदों में सामवेद हूँ, वसुदेवों में वासव अथवा वासुदेव हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। तो यहाँ जो अर्जुन को भगवान विभूतियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, तो उसमें से ये अगला श्लोक है जिसमें ये बात बताई है, जो पौराणिक धर्म ग्रंथ माने जाते हैं वेद, तो उन वेदों में सामवेद हूँ और वसुदेवों में वासव अथवा वासुदेव हूँ। जितनी भी इंद्रियां है उन इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों के अंदर जो चेतना शक्ति चित्त शक्ति होती है, तो वो चेतना शक्ति हूँ। अब इस बात को तो हम पहले ही समझ चुके हैं, जैसे कि यहाँ उल्लेख है प्राणियों में चेतना शक्ति, तो उसमें भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग हैं वो इस तरह समझते हैं कि मनुष्यों में जितनों में भी चेतना शक्ति है, मनुष्य अर्थात ही चलते बोलते प्राणी चैतन्य है, तो उनके अंदर जो चेतना है वो भगवान का वास है, इसीलिए है। लेकिन वास्तव में जैसे ये गलतफहमी शास्त्रों में हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है, जैसे विभूति योग को पढ़ के, तो इसीलिए विभूतियों के शुरुआत में ही हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में उन विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो यहाँ भी ये प्राणियों में चेतना शक्ति अर्थात क्या, उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। और इसी तरह से जिन भी विभूतियों का वर्णन अलग अलग बताया है, तो उसे और स्पष्ट किया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ, वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव अथवा वासुदेव महेंद्र हूँ, 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। यहाँ श्लोक में भावार्थ में जो उल्लेख आया है, वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव अथवा वासुदेव हूँ, तो यहाँ पर एक निशानी दी हुई है जिसके बारे में नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया है। ये वासव या वासुदेव अर्थात क्या, अजन्मा होने से अकूट ज्ञान धन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बच्चा
बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, भगवत गीता के बाद ये जो वेद है इनकी रचना हुई, जो कि पुराने समय से ऋषि मुनियों के बीच में बहुत मान्यता प्राप्त है। लेकिन यहाँ जो बातें चल रही है विभूतियों में, यहाँ तो ज्ञान की दृष्टि से ऐसे पाठ भजाने वाली आत्माएं कौन है उनका उल्लेख यहाँ बताया जा रहा है। तो उसमें चारों वेदों में साम वेद रूप सौम्य गीता ज्ञान, इसी तरह से वसुदेवों में तो वसु अर्थात क्या, उसके बारे में हम समझेंगे ही आगे वीसीडी पॉइंट के आधार से। तो उन वसुदेवों में प्रधान वसु, 8 वसु माने जाते हैं जो ज्ञान संपत्ति वाले। तो उनमें प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव अथवा वासुदेव हूँ। और इंद्रियों में जो मन है इसमें 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रिया। तो यहाँ भी ऐसे इंद्रियों की तरह पाठ बजाने वाली आत्माएं, उन सब में प्रधान जो है मन, और वो मन बहुत चंचल होता है। तो वो मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। अर्थात प्राणियों में जो चेतना शक्ति होती है, वो चेतना शक्ति आती कहाँ से है? तो भगवान का उनमें वास है ऐसे नहीं, बल्कि भगवान की याद के द्वारा जो योग ऊर्जा उन प्राणियों में भर जाती है, तो वो योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति है। अभी श्लोक में जहाँ उल्लेख आया हुआ है, वसुदेव में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासुदेव, तो ये वसु और वासुदेव, इनके बारे में और भी भगवत गीता में अलग अलग श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। तो उन्हीं बातों को रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। तो पहला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19। इसमें उल्लेख आया हुआ है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसमें इसका ये जो स्पष्टीकरण नीचे दिया है भावार्थ में, सारा जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव अर्थात शिव बाप के पुत्र वासुदेव की रचना है। और ऐसा वो महान आत्मा महादेव एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है। तो वो ज्ञान धन दाता है वसुदेव, और उन जो वसुदेव है शिव बाप, उनका पुत्र वासुदेव, और उनके लिए बताया कि वो महादेव है, जो जितने भी वसु है उनमें प्रधान वसु अर्थात ये महादेव है। और 7वें अध्याय का 9वां अगला रेफरेंस श्लोक है अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9। इसमें आज के श्लोक में जो उल्लेख है प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। तो 7वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख है, प्राणी मात्र में प्राण वायु या ज्ञान जल की जीवनी शक्ति, और इसी तरह से ज्ञान प्रकाश अथवा योग ऊर्जा का तेज हूँ। तो इसमें भी जो उल्लेख आया हुआ है, एक तो ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज, जिसने चेतना शक्ति आती है, और याद और ज्ञान ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। और इस आधार से प्राण वायु ज्ञान जल की जीवनी शक्ति भी मैं सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ, ऐसे बताया है। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का
37वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 37। इसमें उल्लेख आया हुआ है ज्ञान धन दाता वसुदेव, शिव का पुत्र वासुदेव, यादवों का भी बाप बम बम महादेव हूँ। तो आज के श्लोक में भी यहाँ जो वसुदेव, उनमें प्रधान वसु, शिव का पुत्र वासुदेव, ऐसा उल्लेख आया है, तो वो महादेव हूँ। 11वें अध्याय का 50वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50, इसमें भी उल्लेख आया है अखूट ज्ञान धन दाता वसुदेव, शिव के पुत्र वासुदेव। वसु अर्थात ही ज्ञान धन संपत्ति वाला भंडार, और वो शिव का पुत्र वासुदेव। इसी तरह अगला रेफरेंस श्लोक 15वें अध्याय का 13वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूं। तो जैसे आज के श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा, प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति, तो ये चेतना शक्ति योग ऊर्जा से आती है। और यहाँ इसी बात को अलग शब्दांकनों में बताया है कि प्राणियों को जगत पिता अर्थात महादेव की योग ऊर्जा से पालता हूं। तो इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, और जिसमें आज के श्लोक में हमने जो बातें समझी है, एक तो वेदों में सामवेद हूँ अर्थात सौम्य गीता ज्ञान, वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात वासव वासुदेव, जिसके लिए नीचे फुटनोट में दिया है कि अखुट जो ज्ञान धन भंडारी है परमपिता शिव ज्योति, वही वसु है, और जिनका बड़ा बच्चा इंद्रदेव वासुदेव है। इंद्रियों में मन रूपी प्रधान इंद्रिया जो मानी जाती है प्रबल इंद्रिया, तो उसमें कपिध्वज हनुमान, और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। तो ये किस तरह से है इन विभूतियों का वर्णन, उसे हम मुरली पॉइंट्स के आधार से समझते हैं, लेकिन उसके पहले है उच्चारण। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। अजन्मा होने से अखूट ज्ञानधन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वसुपुत्र। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। अजन्मा होने से अखूट ज्ञानधन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वसुपुत्र। आगे है वार्तालाप नंबर 1791, डिस्कशन नंबर 1791, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है चारों वेदों में सामवेद हूँ।
बाबा, गीता में आया है कि भगवान ने कहा है कि मैं वेदों में साम वेद हूँ, तो साम वेद से ही संज्ञा क्यों दिया? साम वेद में संगीत भी है, संगीत तो सबको अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1862, डिस्कशन नंबर 1862, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान। क्या पोइट्री को पढ़ तो सब लेते हैं, कंठ तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को, गुह्य अर्थ को सब जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो ऐसे ही जो मुरली के महावाक्य हैं उनको सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पढ़ा, गुह्यार्थ को जाना क्या है? नहीं जाना। गुह्यार्थ बताने वाला, वो गुह्य तो गुह्य पार्ट बजाने वाला जो सुप्रीम सोल है वो ही है। वो सही अर्थ बताता है, सही व्याख्या करता है पोइट्री की। वो वेद की पोइट्री है गीता। गीता माने पोइट्री, कविता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1394, डिस्कशन नंबर 1394, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हो। किसी ने लिखा है ब्रह्मा बाबा के मुख से वेदवाणी निकली और शिव बाबा के मुख से उसका क्लैरिफिकेशन निकला। तो गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, परंतु वाणी तो ब्रह्मा बाबा के मुख से भी निकली। 3 मूर्तियां कही जाती हैं, तो वो देवताओं की 3 मूर्तियां हैं या मनुष्य राक्षस की 3 मूर्तियां हैं? देवताओं की 3 मूर्तियां हैं। 3 मूर्तियों में देवदेव महादेव किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है या ब्रह्मा को कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। तो शंकर के रूप में ही गॉड फादर शिव प्रत्यक्ष होते हैं और उनके मुख से ही सच्चाई निकलती है, ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान माने जानकारी। कोई मुख सिर्फ बोलता रहे और जानकारी किसी को कुछ भी न मिले, तो ज्ञान मिला ऐसे कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे माइक है, माइक में से आवाज निकलती है, परंतु माइक से कहो कि वो अर्थ भी समझाए तो समझाएगा? नहीं समझाएगा। ऐसे ही गॉड फादर है, ब्रह्मा के मुख से या रावण के मुख से वेद शास्त्र तो निकलते हैं, शास्त्रों का ज्ञान निकलता है, लेकिन उन शास्त्रों का सार किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। वो वेद शास्त्रों का सार जो समझाए वो ही भगवान है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2490, VCD नंबर 2490, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वसुदेवों में
प्रधान वसु शिव का पुत्र हूँ। तो परिवार किसका हुआ? वसु। वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? हद की नहीं, बेहद की धन संपत्ति माना वसु हुआ शिव है। और जो शिव के बच्चे बनते हैं, पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले, पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, पास विदानर, जो कोई प्रकार की सजा नहीं खाते, उनको भी वसु कहा जाता है। क्या? अपने अपने धर्म के बीज हैं ज्ञान में। तो ज्ञान की धन संपत्ति है अपने धर्म के परिवार में। जितनी उनके पास अखूट संपत्ति है धन की, ज्ञान धन की, उतनी और किसी के पास नहीं हो सकती। क्या? 8 धर्म है ना? कौन कौन? कौन कौन से 8 धर्म है दुनिया में? धर्म बताओ। है? अरे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन है, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज। और इन 7 से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। 8 धर्म हो गए कि नहीं? तो 8 धर्मों को संचालन करने वाला कोई होगा या नहीं है? तो 8 वसु हैं। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है, उसका मुखिया कौन हुआ है? नारायण। नारायण तो विश्व को संभालेगा, विश्व पिता है, या घर को संभालेगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो तो भारत में लगता है। भारत में ही वो आत्माएं पनपती हैं। तो विश्व पिता होता है, वो तो सारे विश्व का पिता है। एक एक दिशा को नहीं संभालने जाएगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1260, डिस्कशन नंबर 1260, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शिव का पुत्र वासुदेव। और वसुदेव एक ही है क्या? वसुदेव और वासुदेव, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही वसुदेव, उसका बच्चा वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति, वसुदेव माने धन संपत्ति का दाता, देवता। तो कौन सी धन संपत्ति का देवता है? ज्ञान धन का देवता है वसुदेव। वो वसुदेव है और उसका बच्चा वासुदेव। भगवान को दिखाया है, जो भगवान का साकार रूप बनता है। निराकार, आज की मुरली में क्या बताया? ज्ञान देने वाला निराकार है या साकार है? निराकार है। ज्ञानदाता वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव। वो ज्ञानदाता नहीं है, वो साकार है। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 3308, VCD नंबर 3308, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल हनुमान। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परम मन। मन जो है वो इंद्रियों से भी परे है। मनसस्तु परा बुद्धि। जो चंचल मन है ना, चंचल मन कौन है दुनिया में मालूम है? इस दुनिया का सबसे चंचल मन कौन है? और उसका रूप भी है और हमारी चंचलता के बहुत चक्कर काटता है। उसका नाम बताओ, मालूम हो तो। है? ब्रह्मा चंद्रमा बोलो ना, चंद्रमा। हाँ, शास्त्रों में दिखाया हनुमान बहुत चक्कर काटता है, बहुत तेज दौड़ता है, जल्दी 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 जल्दी। सीजन देखा ना, दौड़ता है तो दौड़ के कहाँ चला गया ऋषियों के पास। हाँ, दौड़ के कहाँ चला गया सूरज को अप करने के लिए। हाँ, बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है। हनुमान कहो है, उसको वो कहो क्या, चंद्रमा कहो। देखो स्थूल चंद्रमा है आकाश में, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सबसे जास्ती तेज दौड़ने वाला है कि नहीं है? पृथ्वी सारे सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का भी चक्कर है? पृथ्वी का पूरा चक्कर चंद्रमा एक कितने टाइम में लगा देता है? हाँ, बहुत जल्दी चक्कर लगाता है। तो देखो बहुत चंचल हुआ ना। हाँ, अगला पॉइंट है VCD नंबर 3621, VCD नंबर 3621, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। क्या अव्वल नंबर मनु कौन? मनुआ, जिसका मन बहुत चंचल है, बहुत तीखा है। क्या इतना तीखा है कि वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको कंट्रोल करके एकदम ऊपर ध्वजा में दिखाते हैं ना। किसको? चंचल मन को किस रूप में, किस रूप में दिखाते हैं? चंचल कौन सा जानवर? हनुमान। हनुमान के रूप में दिखाते हैं ना। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। जो निराकार है उसमें वो शक्ति भरी हुई है। जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हर एक इंद्रिय से
वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिवा आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर है, क्षर, नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं। अगला पॉइंट है बस VCD नंबर सदा करता 2500। भोक्ता जन्मा अगर बाहर रहता है, भले इस सृष्टि पर आता भी है तो भी क्लोज कनेक्शन में आते हुए भी देह के द्वारा, देह की इंद्रियों के द्वारा किसी के अटैचमेंट में आता है? नहीं आता है। तो बताया किसी के अटैचमेंट में ना आने के कारण वो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। जैसे और भोगी आत्माएं जन्म से गर्भ से जन्म लेती है, वो गर्भ से जन्म न लेने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का सदा ज्ञाता है। उससे कौन सा वर्षा मिलेगा? तीनों काल के ज्ञान का वर्षा मिलेगा ना। भूत भविष्य वर्तमान में क्या होता है, उस ज्ञान का परिचय मिले, अखूट ज्ञान का भंडार। वर्षा अभी जो पॉइंट हमने समझा है वो VCD नंबर 3210 का है, 1 मिनट के बाद से लिया हुआ। अभी जो पॉइंट हमने समझा वो VCD नंबर 3210 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, और इस संबंधित था अजन्मा होने से अखूट ज्ञान धन भंडारी
सदा शिव ज्योति। और अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 1232, VCD नंबर 1232 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव का बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। इस सभा को क्या नाम दिया है शास्त्रों में? इस सभा का नाम है इंद्र सभा। किसकी सभा? इंद्र। इंद्र किसको कहा जाता है? हाँ, शास्त्रों में देवताओं के राजा का नाम दिया है इंद्र। इंद्र नाम क्यों दिया है? हाँ, इंद्र नाम दिया है काम के आधार पर। निराकार बाप जब आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं। किस आधार पर? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो इंद्र नाम पड़ता है इंद्र सभा का। इंद्र कोई वो इंद्र नहीं जो शास्त्रों में लिखा है कि पानी की बरसात बरसाते हैं। जब अकाल पड़ता तो ऋषि मुनि क्या करते थे? हैं? यज्ञ रचते थे, इंद्र देवता का आवाहन करते थे कि आकर के बरसात बरसाएं। तो क्या पानी की बरसात बरसाते हैं? हैं? ज्ञान की बरसात है। इंद्र देवता बरसाते हैं या भगवान बरसाते हैं? हैं? भगवान बरसाते। इंद्र देवता का नाम क्यों दे दिया है? हाँ, नाम इसलिए दिया कि काम करना पड़े, और काम सब कोई नहीं कर पाता। क्या काम सब कोई कर लेते हैं क्या? नहीं। जो अव्वल नंबर काम करने में जाता है उसका नाम प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कहते हैं जो ओट ऐसे अर्जुन। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। जैसे कि अभी समझा शिव का बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। और इसी तरह से और भी बातें हमने समझी कि वसु जो अखुट ज्ञान धन संपत्ति का भंडार है वो परम पिता शिव है। और इसीलिए अखुट ज्ञान धन संपत्ति के भंडार है वसु है क्योंकि वो अजन्मा है। और उनका जो पुत्र है वासुदेव, जिसके लिए हमने समझा है वसुदेव का पुत्र ही वासुदेव, और वो महादेव के लिए बताया हुआ है। और विभूतियों के इसमें वेदों में सामवेद रूपी सौम्य गीता ज्ञान हूँ, अर्थात सारे वेदों शास्त्रों का सार ही गीता ज्ञान में परम पिता बताते हैं। इंद्रियों में प्रबल मन रूपी चंचल हनुमान, जो उसके लिए भी हमने समझा किस तरह से वो कपिध्वज मन चंचल है और अर्जुन के रथ पर जो झंडे के रूप में विजय पताका के रूप में दिखाया जाता है। इस तरह से और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ तो वो योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति। ये तो आज के श्लोक संबंधित अलग अलग पॉइंट्स हमने समझे हैं। अभी आगे है रिवीजन।
रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 23 और 24वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 23, 24 और 10वें अध्याय का 22वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। श्लोकों में हम बात देख रहे थे, जैसे ही अर्जुन ने देखा कि सभी युद्ध के लिए सतर्क है कौरव सेना वाले, जब अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि ये जो भी योद्धाएं हैं वो जब सतर्क देखा अर्जुन ने, तो उनका जो रथ है वो युद्ध भूमि में खड़ा है और उसके कारण से वो ये सब निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से किनके साथ मुझे युद्ध में लड़ना है। और अभी इसी से संबंधित अगले श्लोक में अर्जुन ने और बात कही है, श्लोक नंबर 23 है, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। श्लोक दोबारा, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्थात ये जो राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं तो, इसमें रेफरेंस दिया है गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो नीचे श्लोक लिया हुआ है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66। पहले तो इस श्लोक में जो बात आई है, जब अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करने के लिए अर्जुन ने भगवान से बताया, इसीलिए ताकि वो युद्ध में सभी को देख सके। तो यहाँ बताया कि ये जो राजा अर्थात जो धृतराष्ट्र पुत्र है दुर्योधन, जो अपने को राजा मान रहे हैं, तो उनके ही नीचे सारी सेना उनके मनमत के आधार पर हिंसात्मक रीति से आतताई और झूठ छल कपट के आधार से युद्ध करने के लिए जो तैयार है, तो उसी के लिए बताया कि ऐसे सत्य और असत्य के इस आध्यात्मिक युद्ध में, भक्ति मार्ग में तो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध माना जाता है, वास्तव में ये तो सत्य असत्य का धर्म अधर्म का युद्ध है, जो इस सारी सृष्टि में सत्य असत्य का फैलाव है और इनका सबका वास्तविक रूप सामने आना जरूरी है। तो इसीलिए ही ये महाभारत युद्ध है। और ऐसे युद्ध में जो कुबुद्धि वाला दुष्ट योद्धा दुर्योधन है, उनके लिए जो इच्छुक होकर के युद्ध कर रहे हैं, उसी के लिए जो एकत्रित हुए हैं, तो उन योद्धाओं को मैं देखूं। तो ऐसे विधर्मी जो है वही दुर्योधन दुशासन की तरह विधर्मियों में जो इस तरह से अवगुण भरे हुए होते हैं दुष्टता के, तो उसी के बारे में यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया कि कलयुग अंत में सारे जो भी धर्म है, संप्रदाय, मठ, पंथ आदि इस सृष्टि रूपी युद्ध भूमि में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ जो बताया है, सब हिंदू मुसलमान आदि धर्मों को पूरा त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा, मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर,
कि धर्मी विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। अर्थात ये सारे जो भी धर्म वाले हैं वो सब इस कलयुगांत में ही इस सृष्टि रूपी युद्ध भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। तो उनको अर्जुन देखना चाहते हैं, इसीलिए अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करने बोला। अब यहाँ आध्यात्मिक युद्ध की बात है तो ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे पहले ऐसे कौन है जो इस तरह से विधर्मी पने से जकड़े हुए हैं या ऐसे दुष्ट युद्ध करते हैं। तो दुष्ट युद्ध अर्थात क्या करते हैं उसी के बारे में हम वीडियो पॉइंट जो क्लिप है वो VCD का पॉइंट समझेंगे ही। बाकी यहाँ उसके लिए भूमिका जो भगवत गीता में ही शुरू में जो भूमिका में एक संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है उसी में से वाक्य लिया हुआ है। सफेद पोश बीकेस धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं, लगातार सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे हैं। तो ये तो बताया आधारमूर्त दुनिया में जो इस तरह से दुर्योधन की तरह दुष्ट योद्धाएं बैठे हुए हैं उनके बारे में यहाँ बताया कि सत्य को दबाने के लिए ऐसी आत्माएं जो करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों, मीडिया वालों को दे रहे हैं। और अभी ये तो हो गई आधारमूर्त दुनिया की बात। अब विश्व दुनिया में भी तो ऐसे विधर्मों से जकड़ी हुई कोई आत्माएं हैं, वो क्या करते हैं उसके बारे में हम पॉइंट्स में ही सुनते हैं। आगे है पॉइंट, कुबुद्धि वाले योद्धाएं, VCD नंबर 2359, VCD नंबर 2359, 3 घंटा 14 मिनट 3 hours 14 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना। क्या कहा? लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान चल गया है। खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। किसी को 20 साल हुए, इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या जो समझते हैं हम बाप से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए। ज्ञान के आधार पर हम बाप से भी टक्कर ले सकते हैं। उनका परिचय भी दे रहे हैं। किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 40 साल हुए, एडवांस ज्ञान में आए हुए। वो समझते हैं कि हम बाप के भी बाप बन गए। कौन है वो बच्चे? है 40 साल से एडवांस में कौन आया और बाप का भी बाप बन के बैठ गया और अपने को बाप समझकर बाप की धुनाई पिटाई भी कर दिया। अरे बाप को तो हक है ना, है? बच्चे को सुधारने का हक है या नहीं है? है? बाप अपने को बाप समझेगा तब हक है या बिना बाप समझे हक है? हाँ, समझते हैं कि बाप के भी बाप बन गए और बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए
क्या कहा? प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। 30 साल हो गए। कोई को 20 साल हुए। 17-18 में से 20 साल घटाया तो कितना आया? 97, 98। तो उसने तब से विरोध करना शुरू कर दिया सक्रिय। प्रैक्टिकल में किया भी होगा। प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। आगे है अगला श्लोक। चौबीसवां श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। श्लोक दोबारा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। अर्थात हे भरतवंशी राजा धृतराज, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में प्रविष्ट हुए शिव ज्योति ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। तो अर्जुन सेना का निरीक्षण करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने शिव बाबा से ये बात कही कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो फिर भगवान ने उनका वो जो मुकर्रर शरीर रूपी रथ है वो सेनाओं के बीच में स्थापित किया। इसके बारे में वैसे भी हम समझ चुके हैं कि गुप्त रीति से इसी सृष्टि पर, इसी युद्ध भूमि के बीच में जहाँ कौरव पांडव यादवी तीनों सेनाएं मौजूद है, कलयुगांत में जहाँ महाभारत युद्ध भूमि की युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार होती है, ऐसे समय में वो मुकर्रर तन के द्वारा परम पिता शिव अर्थात वही रथ के द्वारा जो कार्य करते हैं कर रहे हैं। तो वह रथ युद्ध भूमि के बीच में स्थापित किया। इसी संबंधित जो श्लोक के नीचे भी जो पॉइंट दिया हुआ है VCD का, उसे ही हम क्लिप के द्वारा सुनते हैं। आगे है दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ VCD नंबर 682 682 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे? गायन भी है कि रथ पर आते हैं। तो उन्होंने फिर रथ दिखाई दिया है कि अर्जुन का रथ लिया, घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या हैं, रथ क्या है, लगाम क्या है, सो कुछ समझते नहीं है। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, ये मन बुद्धि रूपी लगाम है।
ये शरीर रूपी रथ है, जिस रथ पर अब आप सवार होकर के आते हैं, वो रथ अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। इस तरह से रिवीजन संबंधित पॉइंट। और अभी आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 22वां श्लोक है। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। अर्थात चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव अथवा वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। और जहाँ श्लोक में उल्लेख है शिव का पुत्र वासव या वासुदेव, इसी के लिए नीचे फुटनोट में दिया है, अजन्मा होने से अखुट ज्ञान धन भंडारी सदा शिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। इसी संबंधित हमने कुछ रेफरेंस श्लोक देखे थे। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19 में वसुदेव का पुत्र शिव बाप का पुत्र वासुदेव है, ऐसा उल्लेख है। 7वें अध्याय का 9वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9 में जो चेतना शक्ति का उल्लेख है योग ऊर्जा रूप, तो इसमें योग ऊर्जा का तेज या जीवन शक्ति हूँ ऐसा उल्लेख। अगला रेफरेंस श्लोक है दसवें अध्याय का 37 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 37। इसमें भी वसुदेव पुत्र वासुदेव का उल्लेख है। 11वें अध्याय का 50वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50, इसमें भी वसुदेव पुत्र वासुदेव का उल्लेख है। और 15वें अध्याय का 13वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 में जो आज के श्लोक में उल्लेख है योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति प्राणियों में है, तो इसी बात का उल्लेख है कि जगत पिता की योग ऊर्जा से प्राणियों को पालता हूँ। इस तरह से आज के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक के साथ हमने रिवीजन के श्लोक भी देखे। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का 23 और 24वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 23, 24 और 10वें अध्याय का 22वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। और जैसे कि क्लास के शुरुआत में बताया था, ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित एक विशेष अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंसमेंट अभी आगे देख रहे हैं। हर बार कोई ना कोई त्योहारों के या कोई ना कोई पर्व के अवसर पर मिनी मधुबनों में और उसी के साथ ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा जाता है। तो आपके नजदीकी मिनी मधुबन में जहाँ से आप कनेक्टेड हैं, आप मधुबन में होने वाले संदेश के प्रोग्राम संबंधी जानकारी का समय अवश्य जान लीजिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो चलकर कहीं जाना नहीं चाहती है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है। और इस बार इसका कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसी आधार से
यहाँ पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप जिनको भी इस संदेश के प्रोग्राम में जोड़ेंगे उन्हें इस बात का महत्व समझाइए। दुनिया में तो शांति के लिए अनेक प्रकार के योग किए जाते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम। बहुत सारे लोग कोई ना कोई जगह शांति ढूंढने, मन का दुख दूर करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन भगवत गीता के वचनों अनुसार भगवान ने ये बात बताई है कि वास्तव में इन सभी योगों से राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है और उसी से ही असली मन की शांति और जीवन में वास्तव में एक नई चेतना जागृत होती है। तो वो किस तरह से भगवान स्वयं इन बातों को समझाते हैं, उसे जानने के लिए ही ये संदेश का प्रोग्राम अवश्य अटेंड करें। तो इसके लिए पहली बात, 98 वाला जो जनरल नंबर है, जो नंबर किताबों में भी दिया हुआ है, 9891370007, तो इस नंबर के स्टेटस पर इस ऑनलाइन प्रोग्राम का डिटेल्स डला हुआ है। इसके अलावा जैसे कि लिंक प्रोग्राम की चाहिए होती है तो आप 98 वाले नंबर पे ही 9891370007 इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस प्रोग्राम की लिंक मंगवा सकते हैं। लेकिन जिन्हें भी आप लिंक सेंड करेंगे तो आप उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य दीजिए कि मीटिंग ज्वाइन करने के लिए वेबएक्स ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। और जो ऐप द्वारा नहीं जुड़ सकते हैं तो उनके लिए यहाँ पर नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर, जो हम भी इसी नंबर से जुड़ते हैं, फिर भी नंबर नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर है 01164800114। डायलिंग नंबर हिंदी में 01164800114। मीटिंग आईडी नंबर है 251621421442। मीटिंग आईडी नंबर हिंदी में 251621421442। ऐप द्वारा जुड़ने वालों को हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है और जो डायलिंग नंबर से जुड़ेंगे उन्हें इस नंबर के आगे हैश लगाना है। पासवर्ड है 210624। पासवर्ड हिंदी में 210624। ऐप द्वारा जुड़ने वालों को हैश नहीं लगाना है और डायलिंग नंबर से जुड़ने वालों को पासवर्ड के आगे भी हैश लगाना है। और अभी भाषाओं का डिटेल, सभी भाषाओं के लिए समय सेम एक ही तरह है, रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट 8 PM से 9 PM तक। और भाषाएं गुजराती 17 जून, गुजराती 17 जून, बंगाली
18 जून, बंगाली 18 जून, कन्नड़ 19 जून, कन्नड़ 19 जून, तेलुगु 20 जून, तेलुगु 20 जून, हिंदी 21 जून, हिंदी 21 जून, इंग्लिश 22 जून, इंग्लिश 22 जून, नेपाली 23 जून, नेपाली 23 जून, मराठी 24 जून, मराठी 24 जून, तमिल 25 जून, तमिल 25 जून, उड़िया 26 जून, उड़िया 26 जून। इस तरह से ये प्रोग्राम का, ऑनलाइन प्रोग्राम की डिटेल जानकारी, अगर आप में से किसी का नंबर लिखना छूट गया हो तो ये अनाउंसमेंट कल भी फिर से की जाएगी, तो अपना नंबर चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा या तो 98 वाले फोन से और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ और आज के श्लोक के साथ यहाँ आज के लिए गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।